बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सुल्तानी और इसके हाउस का नाम है अरेबियन ऊद। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बहुत ज़्यादा भाइयों ने कहा था अदील भाई इसके बारे में रिव्यू करें, लेकिन अरेबियन ऊद हाउस जो है मैं इसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा। मैं आप लोगों को अरेबियन ऊद के कुछ रिव्यूज़ ऑलरेडी मैंने बनाए, उनमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाहिद हाउस है जिसको लेने का कभी मैंने प्रोग्राम नहीं बनाया था। बस उसामा शेख ने एक दिन मुझसे पूछा, अदील भाई अरेबियन ऊद के हाउस को रिव्यू क्यों नहीं करते आप? मैंने कहा यार बस मुझे कभी इस हाउस की क्रेविंग नहीं हुई, मुझे कभी इसके परफ्यूम्स खरीदने का कभी वो हुआ नहीं, शौक नहीं हुआ। तो ही सेड ओके, लेकिन आप इसके रिव्यूज बनाएं। मेरे पास इसकी तकरीबन तमाम कलेक्शन मौजूद है, तो मैं आपको भेजता हूँ, आप रिव्यूज बनाएं, जो आपको पसंद आए फिर उनके बारे में आप बताइएगा भी। आई सेड ओके। तो उसने फिर मुझे काफी ज्यादा परफ्यूम भेजे और उनमें से एक ये है सुल्तानी। अगर ये उसामा शेख मुझे ना भेजता तो इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है कि शायद मैं इसको कभी, शायद की बात है, मैं इसको कभी ट्राई ना कर पाता। लेकिन अब क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो इसके बहुत सारे ऐसी आर्टिकल्स हैं जो मुझे पसंद भी आए हैं, मैंने अपनी विश लिस्ट में भी रखे हुए हैं और मैंने उनको खरीदना भी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन की मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस थे, तो वो गाड़ी में मतलब अगर वो मुझे सेंड भी करे तो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस, तो मैंने कहा ठीक है मुझे सिर्फ बॉटल सेंड कर दो। तो क्योंकि वो लाहौर में रहता है, मैं इस्लामाबाद में, तो मैंने कहा यार मैं इन्हीं से रिव्यू कर लूंगा। तो ये बेसिकली इसकी बॉटल है सुल्तानी की। ये आप देखें, इसके ऊपर सुल्तानी लिखा हुआ भी है, SULTANI। और ये इसके ऊपर कैप है जिसके ऊपर अरेबियन ऊद लिखा हुआ है। ठीक है। ये रही इसकी बॉटल और कैप इन्होंने इसकी कुछ इस तरह की बनाई है, यहाँ पे अरेबियन ऊद का लोगो भी है, अगर आप देख सकें, शाइनी सा। और कैप इन्होंने इसकी इस तरह की बनाई है कि यार खोलने से पहले 10 दफा आप सोचेंगे कि यार लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं ना लगाऊं। इतनी टाइट बंद की हुई है कैप इसकी, जो कि बहुत ज्यादा टाइट है और बंद भी बहुत ज्यादा टाइट होती है। और हैवी मटैलिक कैप है, बेसिकली हैवी मटैलिक कैप है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की कैप है और उसके ऊपर प्रॉपर अरेबियन ऊद इंग्लिश में जॉइन राइटिंग के अंदर लिखा हुआ भी है। और स्प्रेयर आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्लू कलर का, वो आप एटोमाइजर भी देख सकते हैं, बाकी सिंपल सिल्वर है। और ये देखें, बहुत बहुत टाइट बंद होता है, इसको बहुत तरीके के साथ बंद करना पड़ता है, बड़ा जोर लगा के। मैं तो कहता हूँ ये कंपनी वाले क्या चाहते हैं भाई, ये बस बंद पड़ा रहे, इसको कभी खोले ही ना, इसको लगाए ही ना। बहुत है एक चीज का जो है वो सिर्फ कैप जो है इसका। बाकी प्रेजेंटेशन इसकी आप लोग गूगल पे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे ब्लू कलर के बॉक्स, ब्लू कलर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्लू कलर के बॉक्स में आता है, बहुत ही प्यारे से बॉक्स में आता है। पर मैंने इसकी फुल प्रेजेंटेशन देखी हुई है, मैंने तो जस्ट बॉटल उठा ली थी। ठीक है। 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ और इसके बारे में मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बताता चलूं कि मुझे अरेबियन ऊद के मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, मुझे वो डायरेक्टली किसी ना किसी फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड लगती हैं, डायरेक्टली। बट इन दिस केस ये मुझे 2 3 4 फ्रेग्रेंसेस का मिक्सचर लगा। मतलब इन द स्टार्ट ये मुझे लगा अलियो ओम स्पोर्ट्स एक्सट्रीम की तरह, मिडल में कहीं जाके सवाज ईडीटी की तरह, और एंड पे कहीं जाके ईव सें लॉरेंट का आता है लोम अल्टाइम। लोम अल्टाइम एक बहुत ही कमाल की समर फ्रेग्रेंस है। अगर उसका रिव्यू अभी तक मैंने नहीं किया तो मैं कर दूंगा। ईव सें लॉरेंट का लोम अल्टाइम के नाम से कमाल की फ्रेग्रेंस है और उसकी याद मुझे ये दिलाता है। यानी ये मुझे एक फ्रेग्रेंस का डायरेक्ट इंस्पिरेशन या डायरेक्ट क्लोन नहीं लगा, इसमें मुझे 2 3 फ्रेग्रेंसेस की याद है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली इस तरह लगता है जिस तरह आपने कहवा बनाया हुआ हो, ग्रीन टी का कहवा, या ग्रीन टी की जो पत्ती होती है उसकी खुशबू अगर आप करें, लेकिन उसके साथ ऑरेंज, लेमन, इवन बर्गमॉट, ये तीनों उसके साथ निचोड़ के खुशबू करें ना, तो ग्रीन टी प्लस सिट्रसेस, दैट्स इट। ग्रीन टी प्लस सिट्रसेस जिसमें खट्टा लीमू भी है, क्रीमी सा लीमू, नॉट दैट शार्प लेमन। ठीक है। क्रीमी सा नींबू भी है, क्रीमी 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 सा लेमन भी है, क्रीमी सा माल्टा भी है जो कि थोड़ा सा खट्टा है, और बर्गमोट भी है जो कि थोड़ा सा खट्टा है। ठीक है। ये सिट्रसेस मेन सिट्रसेस में आते हैं, मतलब जो खट्टे सिट्रसेस में आते हैं ये, और उसके साथ प्रॉपर ग्रीन टी की पत्ती की खुशबू। ये तो हो गया इसका स्टार्ट।
स्टार्ट इस तरह है, सेकंड फेज जो है इसका वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और वो आता है ब्लैक पेपर। इस तमाम चीज के साथ ब्लैक पेपर अटैच कर दें एंड दैट्स इट। ये हो गया सेकंड फेज। यहां तक मतलब यहां पर आकर मुझे इसने कहीं ना कहीं अलियोर होम स्पोर्ट्स एक्सट्रीम की याद दिलाई, क्योंकि उसके स्टार्ट में भी इस तरह ब्लैक पेपर और सिट्रसिस का एक हल्का सा टच आता है, याद दिलाई। मैं ये नहीं कहता कि ये 100% उसकी तरह है, लेकिन हल्का फुल्का मुझे लगा यार ये खुशबू किसी से मिलती जुलती है, तो ये अलियोर होम स्पोर्ट्स एक्सट्रीम से मिलती जुलती है, ठीक है। तो ये उससे मिलती जुलती लगी सेकंड फेज के। थर्ड फेज के अंदर लिटरली इट बिकेम सवाज ईडीटी एंड आई वाज लाइक यार मैंने सवाज कब लगाया। लेकिन जब मैंने इसको अप क्लोज खुशबू किया तो इट लिटरली चेंज इनटू सवाज ईडीटी। यहां पर आकर प्रॉपर वो जो एक सवाज ईडीटी का एक सिग्नेचर खुशबू है ना, कि जिस तरह मैं डिफाइन करता हूं उसको कि धनिए को, कोरिएंडर लीव्स को अगर आप पानी के अंदर डाल के रख दें और उसके अंदर थोड़ा सा अगर आप उसके अंदर लेमन एंड ऑरेंज निचोड़ दें और जब आप उसको फ्रिज में रख दें, फिर जब निकालें ठंडा ठंडा उसको मिक्स करें, तो जो एक ठंडे से धनिए की, कोरिएंडर लीव्स की प्लस लेमन की प्लस एक ऑरेंज की एक जबरदस्त सी खुशबू आ रही होगी ना, वो इसके थर्ड फेज में आती है, ठीक है। यहां तक आप कहेंगे कि यार इट चेंज फ्रॉम अलियोर होम स्पोर्ट्स टू सवाज ईडीटी। लिटरली एक फेज इस तरह का बीच में आता है, आप कहेंगे कि यार सवाज की याद दिला रहा है आपको, ठीक है। ये तो हो गया इसका थर्ड फेज। मतलब इसके चार जो बेसिकली सिट्रसिस की फ्रेग्रेंस है ना, उसमें ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस होते हुए 5 मिनट लगते हैं। अगर आप ये कहें कि सिट्रसिस और कैवे की जो एक खुशबू है वो 5 मिनट, उसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर अंदर उसमें ब्लैक पेपर इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो वो खुशबू फिर टोटल उस तरह रहती है 1 घंटा। और 1 घंटा फिर ये सवाज ईडीटी की तरह लगता है, लिटरली सवाज ईडीटी की तरह लगता है। 2 फेजेस हो गए, बेसिकली तो 3 हुए, लेकिन आप फर्स्ट वाले फेज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड फेज एंड थर्ड फेज प्रॉपर अपना अपना टाइम देते हैं, 45 मिनट्स 1 आवर इस तरह करके। फोर्थ फेज के अंदर जहां पे मुझे इसने ईव सेंट लॉरेंट के अल्टाइम की याद दिलाई, प्रॉपर याद दिलाई, और वो खुशबू किस तरह की थी, जिस तरह आप कह सकते हैं कि ग्रीन टी के साथ प्रॉपर एक ग्रीन कच्चा एप्पल और ब्लैक पेपर्स की खुशबू। ये खुशबू जो थी ना, यहाँ पे इसने मुझे कहीं ना कहीं, मैंने कहा यार ये मैंने परफ्यूम यहाँ पे भी इस फेज में भी ये किसी ना किसी परफ्यूम से मिलता है और मैंने इसको इस्तेमाल किया है। तो वो था बेसिकली ईव सेंट लॉरेंट का अल्टाइम, लोम अल्टाइम। और मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ फेज किस तरह का है। जिस तरह कैवे के अंदर कच्चा ग्रीन एप्पल और साथ ब्लैक पेपर्स की खुशबू, ये इसकी मतलब ये स्टार्ट से एंड तक है तो स्पाइसी खुशबू, ठीक है। वार्म स्पाइसी टाइप है, बट येट आप इसको समर में लगा सकते हैं। चलिए वो आगे हम बात करते हैं। ये इसकी टोटल खुशबू थी, आप दोबारा देख सकते हैं। थर्ड फेज में आपको दोबारा समझा देता हूं, ग्रीन टी प्लस कच्चा ग्रीन एप्पल और उसके ऊपर ब्लैक पेपर, दैट्स इट, ये इसकी खुशबू है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, जो कि हमारा एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की बात करें तो आई वुड से कि ये मेल्स लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा उन पे सूट करेगा। फीमेल इस तरह की फ्रेग्रेंसेस जो है ना, वार्म स्पाइसी टाइप, ब्लैक पेपर टाइप, वो उनको मेरे ख्याल में थोड़ी सी पसंद ना आए, लेकिन आपके ऊपर लगे हुए इसको लोग पसंद करेंगे, मेल फीमेल सब इसको पसंद करेंगे, ठीक है। लगाने के लिहाज से कह रहा हूं कि फीमेल शायद इसको लगाना पसंद ना करें। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, डिसेंट 8 आवर्स गर्मी के अंदर इसकी खींच खांच के, मतलब आप कह लें कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर 8 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है। और प्रोजेक्शन की बात करें तो 2 से 2.5 घंटे एक डिसेंट आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट भी कर लेता है। वेदर और ओकेजन की बात करें, दो कि ये एक वार्म स्पाइसी टाइप है ब्लैक पेपर की वजह से, बट येट आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं। उसकी रीजन, स्टार्ट में सिट्रसेस एंड ग्रीन टी है, दरमियान में ये लिटरली सवाज ईडीटी की तरह हो जाता है, जो कि एक प्रॉपर समर फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और एंड के अंदर ये ग्रीन टी के साथ ग्रीन एप्पल का जो नोट आ जाता है ना, उसकी वजह से ये अगेन समर फ्रेग्रेंस बन जाती है। तो ये वार्म एंड स्पाइसी भी है, येट गर्मियों की फ्रेग्रेंस भी है। एक बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है गर्मियों के लिए, ठीक है। ऐसी वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंस जो कि आपके गर्मियों में भी लगा सकते हैं, तो वो है जी सुल्तानी। डायरेक्ट क्लोन कहें किसका है तो नहीं है, 3 फ्रेग्रेंसेस की याद दिलाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, समर
और ओकेजन की बात करें तो आप इसको हर जगह पर लगा कर जा सकते हैं। लेकिन जो मुझे इसमें एक चीज छोटी सी लगी, अरेबियन ऊद की तमाम फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, प्राइस भी बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी, 12, 14, 18 हज़ार रुपए में बहुत कमाल कमाल की फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपए के करीब करीब है। उस लिहाज से मुझे इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लगी। अगर ये 14-15 हज़ार रुपए के अंदर होती, मेरे ख्याल में 28-29 हज़ार है, मुझे तो सामान्य भेजी, आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस को 14-15 हज़ार के करीब होती, थम्स अप। क्यों? एक फ्रेग्रेंस में आप 3 फ्रेग्रेंसेस के मजे ले रहे हैं, शनैल का अलियोर होम स्पोर्ट्स एक्सट्रीम, डियोर का सवाज एडीटी और वाईएसएल का लोम अल्टाइन। तो ये 3 चीजों के मजे, तो इस प्राइस रेंज के अंदर मैं आपको रिकमेंड करता, भाई 3 फ्रेग्रेंसेस के मजे आ रहे हैं 14-15 हज़ार में। 28 हज़ार में मुझे थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है, मुझे लगता है थोड़ा सी प्राइस ज्यादा है, इसकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए। और अगर इनका कहीं ऑफ शॉफ लगता है तो आप सऊदी अरब से भी मंगवा सकते हैं। और अगर इसका डीकेंट चाहिए तो सामा शेख से आप ले सकते हैं, मेरे ख्याल में 1-2 स्लॉट्स वो आपको दे देगा, 10 ml की 2 स्लॉट्स वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेगा। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे ज्यादा आपके साथ शेयर करेगा। तो 2 स्लॉट्स हैं मेरे ख्याल में उसके पास, आप वो उससे पता कर सकते हैं। मैं इस फ्रेग्रेंस को खरीदूंगा या नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरे पास तीनों फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अलियोरम स्पोर्ट्स एक्सट्रीम पड़ी हुई है, दियोर सवाई ईडीटी, उसके बाद वाईएसएल का लोम अल्टाइन वो भी पड़ा हुआ है, उसका रिव्यू अगर नहीं है तो मैं बना दूंगा। तो मैं इसको इस प्राइस रेंज के अंदर स्किप करूंगा। अगर ये होती 12, 13, 14, मतलब मैक्सिमम 15 हज़ार रुपए तक भी, मैं इसको जरूर ट्राई करता, इसको मैं जरूर लगाता, इसको जरूर खरीदता। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया कि मैं इसको लूंगा इस प्राइस रेंज के अंदर या नहीं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अरेबियन ऊद का सुल्तानी। थैंक यू सो मच।